नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको डेसिमल के बारे में कि डेसिमल को कैसे बनाया जाता है। उसकी चर्चा हम पीछे वीडियो में भी कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन, आवर्ती दशमलव भिन्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरी सूचना और साथियों कि आपका पर डेली करंट अफेयर भी लाइव चल रहा है और आज से संविधान का भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए, जिसमें अमित सर आपको पढ़ाएंगे। तो बेहतरीन ही आप पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखें, जिससे कि आपको भी वीडियो का आनंद पूरा मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और अभी तक जो कोई भी साथी हमारे लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ा है तो वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, जिससे कि हर एक टॉपिक आपको इस चैनल के माध्यम से हम दे सकें। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक फ्रैक्शन डेसिमल। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, या तो हमारा आवर्ती दशमलव भिन्न होगा। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम इसको कैसे बना पाते हैं इस चीज पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। 100% एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। कैसा होता है, जैसे हमने माना 0.5 है, ये है 0.35, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 0.35 है 35 35 35 35, और ये प्रक्रिया कहाँ तक चलेगी, एंड तक चलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, वार चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है, वार। बार का मतलब बार बार ये रिपीट होंगे, बार बार क्या होंगे, ये रिपीट होंगे। जब ये बार बार रिपीट होते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिक्वायरिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, रिक्वायरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिक्वायरिंग डेसिमल। या हम कह सकते हैं जैसे हमने माना 0.3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 3 3, और ये कहां तक, अनंत तक। या हमने माना और एग्जाम्पल जैसे 25 है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 0.25 25 25 25 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम बना सकते हैं। इनको हम बोलते हैं रिक्वायरिंग डेसिमल। इनको क्या बोलेंगे, रिक्वायरिंग डेसिमल बोलते हैं। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, आप देखते हैं कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने माना कि 0.77777 और डॉट डॉट अनंत तक चल रहा है, कहां तक, अनंत तक। तब हम इसको कैसे बना पाएंगे, इसको हम मानते हैं x 0.777। अगर केवल सेम ही एक ही अंक की रिवायरिंग हो रही है तो 10 से मल्टीपल करते हैं। तो 10 से क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल करते हैं। जब 10 से मल्टीपल करते हैं तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 7 7। ठीक है, ये तो इतनी वैल्यू क्या है, x है।
तो 10x बराबर 7 प्लस x इधर आ जाएगा तो कितना रह गया 9x बराबर 7। तो x बराबर कितना आ गया 7/9 कितना हो जाएगा 7/9 फाइन हुआ है। तो प्यारे बच्चों कितना फाइन हुआ है x बराबर 7/9 फाइन हुआ है। तो आप इस तरह से इस चीज को भी देख सकते हैं, इस तरह से ये आप बना सकते हैं। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं x बराबर 0.7 बार। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 0.7 बार इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, यहां और देखते हैं इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने माना एग्जाम्पल कि x बराबर 0.25 है। ठीक, ये फाइन करना था हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 0.25 और ये कहां तक जाएगा अनंत तक जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया x मान लिया। लेकिन 2 अंक चल रहे हैं, रिपीट क्या चल रहा है 2 और 5। जब 2 अंकों की रिवायरिंग हो या रिपीटिंग हो तब 100 से मल्टीपल करते हैं। तब क्या करते हैं बच्चों 100 से मल्टीपल करते हैं। तो जब 100 से मल्टीपल करोगे तो 100x फिर 2.5 प्लस 25 डॉट डॉट कहां तक अनंत तक। इतनी वैल्यू को आपने क्या माना है x माना है। तो 100x बराबर 25 प्लस x आ जाएगा इधर तो 99 बचेगा 25। तो x बराबर बचा 25/99। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं या तो आप इस तरह से लिखेंगे या 2.5 का बार। क्या लिखेंगे 2.5 का बार। तो इस तरह से आप इन चीजों को बना सकते हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। आपको मैंने बनाने सिखा दिया कि आप कैसे इसका फाइन कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं ट्रिक पर कि इतना हमें एग्जामों में समय नहीं है कि इतना हम कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा जो टॉपिक होगा, जैसे हमने माना पहली बात हमने माना कि 0.p पर बार है। कितना है 0.p पर क्या है बार है। तब आप इसको क्या लिखोगे p/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं p/9। हमने दूसरी बात मानी कि 0.pq पर बार है। कितने पर बार है pq पर। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं pq/9। कहने का मतलब एक नंबर का 9 लगता है। तो 2 अंकों के बाद ऊपर बार है तो 2 9 लग जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। या हमने माना तीसरी बात कि 0.r pqr। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं pqr/999। क्या लिख सकते हैं 99 लिख सकते हैं। या चौथी बात हमारी भी ये हो सकती है कि जैसे pq बार। ठीक है, तो केवल q पर बार है। केवल किस पर बार है q पर बार है। जब केवल q पर बार है बच्चों तब इसको हम लिख सकते हैं, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं pq माइनस p वट्टे एक पर बार 9, दूसरे पर नहीं है तो उसका 0। ठीक है, तब उसका क्या लगाओगे 0। तो इस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं। पांचवी बात अगर जैसे 0.pqr क्या है pqr, तो केवल r पर अगर क्या है बार है तब इस चीज को आप लिखोगे pqr माइनस pq वट्टे 900। ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है तो जिनके ऊपर बार नहीं होता है उनका क्या लगता है 0 लगता है। आप इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत आपको लेकर चल रहे हैं। आप सेकंडों में आंसर मार्क कर सकते हैं इन चीजों का। या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 0.pqr 2 पर बार हो तो इस चीज को आप लिखोगे pqr माइनस p वट्टे 2 पर बार है तो 99, एक पर नहीं है तो उसका 0। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर आपका जैसे हो 0pqrs एक पर बार है केवल s पर, 2 पर बार है तब इसको आप लिखोगे pqrs माइनस pq वट्टे 9900। तो इतना प्रोसेस आप इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आप इन चीज़ों को भी देखें, क्योंकि हम अब सवालों को इसी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है इस सवालों का पैटर्न, देखते हैं कैसे कैसे सवाल एग्जामों में पूछे हुए हैं। एनटीपीसी 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रुप डी 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इन चैप्टरों से आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। जैसे हमने माना कि 0.235 इस पर बार है तीनों पर, तो इस चीज को हम कैसे लिख पाएंगे, जब तीनों पर बार होता है तो 235 बटे तीनों का 99, इतनी चीज आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको बना पाएंगे। या और एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे 0.567 इस पर बार, तो इसको हम कितना लिखेंगे 5699। इन चीजों को आप इस तरह से लिख सकते हैं। या और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे हमसे पूछा है कि 0.567 पर बार, तो इस चीज को हम कैसे लिख पाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 567 माइनस 5 बटे 99। 2 पर बार है तो 2 का 0 और 2 का 9 और 1 का 0, तो बचा कितना, जब 576 में से गए तो कितना बचा 562 बटे 990। इस तरह से आप इस चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको आप बना सकते हैं। और देखते हैं, जैसे हमसे पूछता 0.28, तो 8 पर बार है, तो हम क्या करते हैं कि 28 माइनस 2 बटे 90। ठीक है, क्या लिखेंगे 90। 28 में से जब 2 जाता है तो बचा 26 90। ठीक है, कितना बचा 26 90। आप इस तरह से इस चीज को भी बना सकते हैं। ठीक, और देखो, जैसे हमने माना एग्जाम्पल 2.624 कितने पर बार है, 2 पर बार है। कितने पर बार है, 2 पर बार है, तो इस चीज को हम लिखेंगे 362 माइनस 36 900। ठीक है, कितना लिखेंगे, जब 62 में से 36 जाता है तो कितना बचेगा 26 बटे 900। इस तरह से इस चीज को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इस चीज को बना सकते हैं। और देखते हैं, और एग्जाम्पल भी लेकर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन ने कहा 6.025 हो, इस चीज को हम कैसे बना पाएंगे, इस चीज का हमसे आंसर पूछे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं 6 प्लस 252 बटे 90, क्योंकि 1 के ऊपर है तो 25 में से 2 जाएगा, तब बचेगा 6 प्लस 25 में 2 गया 23 बटे 90। ठीक, तब इनको आप लिख सकते हैं 62390, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इतना आंसर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे हमने माना 2.56 पर बार है, तब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 256 माइनस 2 बटे 990। क्या लिखेंगे 990, 990 नहीं, केवल 9। ठीक है, तब ये कितना रह जाएगा 254 बटे 99। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 9 दूनी 18 होता है, तो 56 बटे 99। आप इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2.73 पर बार। ठीक, तो ये टोटल है कितना 273 माइनस 2 नहीं, कितना, कितने पर नहीं है 2 पर, तो 27 वटे कितना हो जाएगा 9। 1 पर है तो 0, पॉइंट के बाद उनका नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप फाइंड करोगे, 13 में से 7 गया बचा 6, और 6 में से 2 गया बचा 4,
9। ठीक है, 9 दूनी 18, तो 2 सही 66/9। ठीक है, इतना आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ने कहा बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 0.0234 पर बार। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो 0. कितना हो जाएगा 234 माइनस 0 वटे कितने पर बार है? 4 पर, तो 990, यहाँ 2 पर नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिख पाएंगे? तो यह आ जाएगा 234/990। तो ये कितना आ गया? समथिंग इसको काटोगे आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 13/555। 13/555 आ जाएगा, आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और देखो, जैसे क्वेश्चन ने कहा 13.48, इसको आप कैसे कर पाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? एग्जामों में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे बच्चों। कैसा हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे? तो क्या होता है, इसको जिसके पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार होता है उसको माइनस में लेते हैं और प्लस 0.48। ठीक, कितना लेते हैं? 0.48। तो जब 48 घटाओगे 2 में से, तब ये बचेगा -2.52। तब इसको हम कितना लिख सकते हैं? तब हम, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं। इस चीज को हम कितना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। या फिर हमसे पूछे, या फिर हमसे क्या पूछ रहा है? जैसे हमसे पूछ रहा है 12.46, तो इसको हम कितना लिखेंगे? 5.46। जब 5 में से 46 आएगा तब ये बचेगा -4.54, क्योंकि 46 आएगा 100 में से, तो 54 बचा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसका आंसर ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। या फिर आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे 2.578, ठीक, इतना हो सकता है 578 बराबर क्या होगा? तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस 0.578। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.578 माइनस 5। 2 पर है तो 99, 1 पर नहीं है तो 0। ठीक, इस पर नहीं है तो इसका क्या आ जाता है? 0। तब इनको फाइंड करोगे, यहाँ पर रह गया आपका 2 प्लस 572। ठीक है, 572 वट्टे 900। तब इसको फाइंड कर सकते हैं 257299। इतना आप लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आप इतना इस चीज को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, और अगर अभी तक लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, 0.63 प्लस 0.37 बराबर क्या होगा? इसकी वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो बच्चों देखते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, क्या इसका आंसर आ सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर लिखें तो 63/99 प्लस 37/99। ठीक है, जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100/99। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 0.1 0.1। ये फाइंड होगा बार बार, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.1 बार। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से इसको आप फाइंड कर सकते थे। और देखते हैं, जैसे 0.14 28 57 के ऊपर क्या? भाग 0.28
5714। ठीक, ये इसके ऊपर बात, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14, 28, 57 कितने हैं, तो 9, 9, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, भाग, जैसे भाग का चिन्ह हटाते हैं तो गुणा, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर, तो 9, 9, 9 बट्टे 28, 57, 14, ये वैल्यू इससे कट गई। 14 दूनी ये होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 आ जाएगी। आप इस तरह से इसको भी फाइंड कर सकते थे। ठीक, और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ने कहा 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसको अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/9 प्लस 3/9, 2 के ऊपर है तो 32/9। इनको जब जोड़ोगे सेम एलसीएम है तो 3, 2, 5/9 प्लस 32/9, लेकिन 11 में 99 होता है तो 11, 11 पंजे 55, 55 9 कितना हो जाएगा 87, तो 87/99। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 87 के ऊपर बार, ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, कैसे हम ड्राइव कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, ये एग्जामों में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक, और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ने कहा 3.47 बार प्लस 4.53 बार प्लस 0.08 बार बराबर क्या। तो आप इसको कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 47/99, 4 प्लस 53/99, 8/99। ठीक है, 4 और 3 कितना होता है 7 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 8/99 कितना हो गया 7 प्लस 108 आ जाएगा /99। ठीक है, 108 को जब आप ड्राइव करेंगे तो 99 8 बार जाएगा, 8 प्लस कितना रह जाएगा, यहाँ पर 8 बार जाएगा तो 9 बचा 99। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम फाइंड कर सकते हैं 0.9 का बार। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इनको आप जोड़ सकते हैं, वैसे आप जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन जोड़ने का तरीका आपका ये है। अगर हम दूसरे तरीके से इसको जोड़कर दिखाएं तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, तो बच्चों ट्रिक भी हम देख सकते हैं। 47 47 47 इसको लिख सकते हैं 4 53 53 53, इसको लिख सकते हैं 08 08 0। जब जोड़ोगे 18 के 8 9 10 7 3 10 18। ठीक है, कितना आ जाएगा 18 और 1 19, अभी आ जाएगा 0 फिर 9 फिर 0 फिर। ठीक है, कितना आ गया 0.7। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 4 3 7, ये यहाँ तक आ जाएगा, तो 1 इधर बढ़ जाएगा 7 3 8 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे 8.09। वाह, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। जैसे कि अगर और सवाल देखें तो 3.87 बार माइनस 2.59 बार बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है बच्चों। तो प्यारे साथियों, हम इसको कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो हमने बताया था कि 87/99 माइनस 2 माइनस 59/99। ठीक,
कितना रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। यहाँ पर 87 में से जब 59 जाएगा तब ये समथिंग 28 बचेगा, 28/59। तो इसको जब देखते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा 1.28 बार। इतना इसको फाइंड कर सकते हैं। या फिर इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, ट्रिक क्या है, 3.87 माइनस 2.59 तब आप फाइंड करोगे। 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8। 2 8 2 8 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पॉइंट। 8 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। तो 1 पॉइंट रिपीट हो रहा है 2 8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शुरू से एंड तक आप देखें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। मैं आपका साथी भुवनेश कुमार धनगर आपके साथ बना रहूँगा। आप भी हमारा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक, इस चीज़ को अगर और देखते हैं, जैसे 4 बार पॉइंट 32 प्लस 5 बार 48 प्लस 6 के ऊपर बार पॉइंट 21, ये है। तो पॉइंट से पहले बार लगे हुए हैं, तो इसको हम लिखते हैं 4 प्लस 0.2 प्लस माइनस 5 प्लस 0.48 फिर माइनस 6 पॉइंट प्लस 21, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 6 5 10 15 प्लस इनको जोड़ो, कितना हो गया भाई, 50 हो गए ये पूरे, 50 और 80 80 और 20 101, तो 1.01 जब घटाओगे तो कितना बच्चा, 14.01। लेकिन 14.01 भी घटाओ तो ये बचेगा माइनस 13.99, कितना बचेगा, 13.99। ये फाइनल आंसर होगा। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 3 गुणा 2 माइनस 4 ये है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस, बार हटा देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 4, 4 में से 6 गया, कितना बचा, -2। आप इसका भी आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। और देखते हैं, अगर हो सकता है कि हमारा यहाँ 4 होता तब कैसे करते, तो 4 गुणा 3 दूनी 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 गया, बचा 2 2 4 दूनी 8। आप इस तरह से इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। आप देखो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 3.281 प्लस 5.12 प्लस 6.31 बराबर क्या, ठीक है। तो कितना हो गया ये भाई, जोड़ो 14, ठीक है, कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया साहब 64। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, तो 14 प्लस 64/99, ठीक, ये आ जाएगा 14 सही 64/99, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी किसी साथी ने हमारे लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, राम राम, धन्यवाद।